जिंदगी में उतार चढ़ाव, खुशी, गम, परेशानियाँ ये सब आते रहते हैं और कुछ समय बाद चले भी जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव हो जाता है और कुछ ऐसे जख्म मिल जाते हैं या कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि उस जख्म को भर पाना या ज़िंदगी के उस उतार चढ़ाव को भूल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। और यह ज़िंदगी है, इसमें न तो आप एक जगह पर रुक सकते हैं और न ही अपने बीते कल में मिले जख्मों को सिर्फ भरते रह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, अगर आप एक जगह पर रुक गए तो आपका नष्ट होना तय है। इस बात को हमेशा याद रखें कि जो बीत गया है उस पर आपके पछतावा करने से कुछ नहीं बदलने वाला। जो होना था वो हो चुका है, अब आगे क्या करना है हमेशा यह सोचना चाहिए। हमेशा किसी भी बुरी परिस्थिति से निकलने के लिए बस समाधान निकालने के बारे में सोचिए। यह मत सोचिए कि तब मैंने ये क्यों किया, तब मैंने वो क्यों नहीं किया, तब मुझे ये करना चाहिए था, तब मुझे वो करना चाहिए था, उसने मेरे साथ गलत किया, मैंने उसके साथ सही किया था। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप सिर्फ यही बातें अगर सोचते रहेंगे तो उस परिस्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और बस यही सोचते सोचते आपकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद होते चलती चली जाएगी। देखो, मान लो कि आप अभी बैठे हो, बिल्कुल फिट हो, आपको कुछ नहीं हो रहा है और अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, तो क्या आप और आपके घर वाले यह सोचेंगे बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे होने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और ट्रीटमेंट लेंगे। इसका मतलब यह है कि जो सिचुएशन आई थी उसका आपने सॉल्यूशन निकाला। जब यह सिचुएशन शुरू हुई होगी तो आप बस यही सोचते रहे होंगे कि कैसे भी करके मुझे बस ठीक होना है। आपने ट्रीटमेंट लेना ही क्यों जरूरी समझा? क्योंकि वही एक सॉल्यूशन था और आपने ट्रीटमेंट को ही चुना। वहाँ पर ये बैठकर तो नहीं सोच रहे थे कि अभी तो मैं ठीक था, मेरे साथ ऐसा कैसे होने लगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ट्रीटमेंट को ही आपने सॉल्यूशन इसलिए सोचा क्योंकि आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंस है। तो क्यों जब आप कभी बुरी सिचुएशन में फंसते हैं तो बस उसी सिचुएशन के इर्द गिर्द घूमते रहते हो और खुद को परेशानियां देते रहते हो, वो भी किसी और के लिए? क्यों जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद करने लगते हो? बीते कल में जो हुआ उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन बीते कल को भुलाने के लिए चल रहे आज और आने वाले कल में कुछ बेहतर करके कुछ मीठी यादों को बनाया जा सकता है, जिससे कि आप आने वाले कल के बारे में ही सोचेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने अतीत को याद करोगे तो पछतावा नहीं होगा और अफसोस नहीं होगा। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को जोड़कर अपने बीते कल को भी भुलाया जा सकता है और आने वाले कल को भी बेहतरीन किया जा सकता है। एक बार एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 2-4 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? वो छात्र हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुँचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर खुद किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? तो वो छात्र बोला, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। तो प्रोफेसर ने बोला, अरे अब तो यह बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं किया जा सकता, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वो बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभव को भूलने के लिए जीवन में मिठास घोलना पड़ेगा। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा।